नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक का सीबीएसई का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है साइंस का चैप्टर है। इसका हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं 13 पेज तक, तो अब हम 14 पेज पढ़ेंगे। 14 पेज से स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं। 14 पेज जैसे ही आएगा हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे क्या है इसमें। स्टार्टिंग में 14 पेज में क्या है, ये कहता है कि कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. इसमें ये कहना चाह रहा है कि साधारण ये जो है, ये कहता है कि साधारण नमक रसायनों के लिए कच्चा माल, ठीक है। फिर इसमें ये कहता है, इस लाइनों में ये कहता है कि इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक दैनिक उपयोग की विभिन्न सामग्रियों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कई अन्य के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आइए देखें कि इन सभी विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए एक पदार्थ का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो लाइन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process because of the products formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम क्लोराइड जिससे ब्राइन कहा जाता है कि जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है, तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर साक्ष प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसे बनने वाले उत्पाद क्लोरीन के लिए क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए साक्षर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोराइन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. Figure 2.8 shows the different use of these products. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल बनता है। इस प्रक्रिया में बनने वाले तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र 2.8 इन उत्पादों में विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है, ठीक है। जो ये आपका डायग्राम है, ये 2.8, इसमें सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ये देखिए कैनोड है, ठीक है, कैथोड है, ये दो प्लेटें लगाई हुई हैं इन्होंने इसकी। और फिर जब इसका ब्रेन कंटेनिंग ये यहाँ पर है, ये फ्यूल है, ठीक है। तो ये सब है, ये आप जो है ध्यान से रीड कीजिएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। यू हैव ऑलरेडी
come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine. This chlorine gas is used for manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry chalk lime. Bleaching powder is represented as CaClO2, though the actual composition is quite complex. ठीक, इसको हम समझते हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, इसमें ये कहना चाह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर जो है आप पहले ही जान चुके हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के लिए निर्माण के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर सूखे बुझे हुए चूने CaOH पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को CaClO के रूप में दर्शाया जाता है, हालांकि वास्तविक संरचना काफ़ी जटिल है। ठीक, अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है उसको अच्छी तरह जानेंगे। इसमें कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। सेकंड कहता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड कहता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि इसमें कहता है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कपड़ा उद्योग में कपास और लैनिन के विरजन के लिए, कागज कारखानों में लकड़ी के गुद्दे की विरजन के लिए और लॉन्ड्री में धुले कपड़ों के विरजन के लिए। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में और पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी pakoras etc. Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. ठीक, इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि मीठा सोडा क्या है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसे तेजी से पकाने के लिए भी मिलाया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू correlate why it can be used to neutralize an acid? It is a mild non-corrosive basic salt. The following reaction takes place when it is heating during cooking. इसमें ये कहना चाह रहे हैं क्या आपने क्रियाकलाप 2.14 में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का pH जांचा? क्या आप सहसंबंधित कर सकते हैं कि इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने के लिए क्यों किया जा सकता है? यह एक हालांकि गैर संरक्षक मूल लवण है। खाना पकाने के दौरान इसे गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है,
ये अभी क्या है बताते हैं, देखिए जैसे सोडियम कार्बोनाइट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड, use of baking soda for making baking powder, which is a mixture of baking soda, sodium hydrocarbonate, and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. ठीक, इसमें ये कहना चाह रहे हैं, क्या आपने क्रियाकलाप 2.14 में सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएचडी चाचा, ये तो हम समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का घरेलू उपयोग में विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा मिश्रण है उसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और एक हल्का खाद जैसे कि ये जो है अमल मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी जैसे जल जाता है तो निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती है। इसमें ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। Sodium hydrocarbonate is also an irritant in antioxide. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid fire extinguisher. ठीक, इसमें ये क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि जब कोई प्रक्रिया होती है उसके दौरान उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड या केक फूलकर नरम या स्पंजी हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी एंटी एसिड में एक घटक है। सक्रिय होने के कारण यह पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करता है और राहत प्रदान करता है। इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 1OH2O, washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Crystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. ठीक, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है धोने का सोडा सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकने वाला एक अन्य रसायन वॉशिंग सोडा है। आपने ऊपर देखा कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से वॉशिंग सोडा बनता है। यह भी एक मूल लवण है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 16 पेज पे। ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि what does 10H2O signify? Does it make Na2CO3 wet? We will address this question in the next section. Sodium carbonate and sodium hydrocarbonate are useful chemicals for many industry process as well. ठीक, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है 10HO का क्या मतलब है, क्या यह NaCO को गीला बनाता है? हम इस सवाल का जवाब अगले भाग में देंगे। ठीक, फिर कहता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट जो पढ़ता है ये कहता है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या यूजेस हैं? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. It is used
It is used in the manufacture of sodium components such as brox. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purpose. It is used for removing permanent hardness of water. ठीक। अब अब हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। वॉशिंग सोडा का उपयोग। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है। और बता, तो हम कहना चाहेंगे कि इसका उपयोग बोरोक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए सफाई एजेंट के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये पढ़ते हैं हम, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। ठीक। इसमें कहता है कि कह रहा है हीट फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फाइड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। What is the color of the copper sulfide after heating? Do you notice water drops in the boiling tube? Where have these come from? Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfide obtained after heating. What do you observe is the blue color of copper sulfide stored? ठीक है। ये इसको हम समझेंगे। इसमें ये कह रहा है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में सूखे होते हैं। ठीक। फिर हम इसको पढ़ते हैं गतिविधि 2.15 में। इसमें ये कहता है एक सूखी उबलती ट्यूब में कुछ क्रिस्टल गर्म करें। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? क्या आपको उबलती नली में पानी की बूंदें नजर आती हैं? ये कहाँ से आ गई? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फाइड के नमूने पर 2-3 बूंदें पानी डालें। आप क्या देखते हैं? क्या कॉपर सल्फाइड का नीला रंग पुनः प्राप्त होता है? ठीक। अब आप ये 2.244 जो है ना, ये 2.9 ये वाला देखिए कैसे कर रहे हैं। बर्नर लगा रखा है, कॉपर सल्फाइड है, वाटर ड्रॉप्स है, बॉइलिंग ट्यूब है, ए पेयर ऑफ टंग्स है। ठीक है। इसको भी आप समझ सकते हैं आराम से। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कॉपर सल्फाइड क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. इसमें क्या कहता है कॉपर सल्फेट के हैं क्रिस्टल जो सूखे जल लगते हैं, उनमें क्रिस्टलीकरण का पानी होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह पानी निकल जाता है और नमक सफ़ेद हो जाता है। ठीक है। फिर हम कहते हैं ये इफ़ यू मोस्टिन द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर्स। ठीक है। फिर ये कहता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द मिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर molecules present in one formula unit of a salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfide. Chemical formula for hydrate copper sulfide is CuSO4 FH2O. Now you would be able to answer the question whether the molecules of Na2CO3 10H2O is wet. One other salt which causes water of crystallization is gypsum. It has two water molecules as water of crystallization. It has the chemical formula CaSO4 to H2O. Let us look into the use of this salt. ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ से समझते हैं। इसमें क्या कहना है, यदि आप
को पुनः पानी से गीला करेंगे तो आप पाएंगे कि क्रिस्टल का नीला रंग पुनः प्रकट हो जाता है। क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलीकरण का जल नमक की एक सूत्र इकाई में मौजूद पानी के अणुओं की निश्चित संख्या है। कॉपर सल्फाइड की एक सूत्र इकाई में 5 पानी के अणु मौजूद होते हैं। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फाइड का रासायनिक सूत्र जो है वो है CuSO5HO है। अब आप इस सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे कि क्या NaCO10HO का अणु गीला है। यह एक अन्य नमक जिसमें क्रिस्टलीकरण जल होता है वह है जिप्सम। इसमें क्रिस्टलीकरण जल के रूप में 2 जल अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO2H2O है। आइए इस नमक के उपयोग पर नजर डालें। ठीक, अब इस पे हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीट जिप्सम एट 373K it loses water molecules and becomes calcium sulfide hemihydrate, ठीक है, CaSO4 1/2H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ये लीजिए, इसको कहते हैं जिप्सम को 373K पर गर्म करने पर इसमें से पानी के अणु निकल जाते हैं और यह एक कैल्शियम हाइड्रेट CaSO4 बन जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ द टू कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट जो है जब ये पेज नंबर 17 को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज ए प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन्स इन द राइट पोजिशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग with water it changed to gypsum, once again given a hard solid mass। इसमें ये कहते हैं कि वह पदार्थ है पेरिस जिसका उपयोग मिलाकर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में रखने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सफ़ेद पाउडर है और पानी के साथ मिलने पर यह फिर से जिप्सम में बदल जाता है और एक कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। नोट दैट only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization। How can you get half a water molecule? It is written in this form because 2 formula unit of CaSO4 share 1 molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration and for making surface smooth. Try to find out why is calcium sulfide hemihydrate called plaster of Paris। ध्यान दें कि क्रिस्टलीकरण के पानी के रूप में केवल आधा पानी का अणु जुड़ा हुआ दिखाई दिया है। आप आधा पानी का अणु कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसे इस रूप में लिखा गया है क्योंकि CaSO की 2 सूत्र इकाइयों का पानी के एक अणु को साझा करती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट के लिए सामग्री और सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। यह पता लगाने की कोशिश करें कि कैल्शियम सल्फाइड हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये रीड कर लेते हैं हम। इसमें कहता है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaClO2। Name the substance which on treatment with chlorine yield bleaching powder। Name the sodium compound which is used for softening hard water।
What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है यौगिक CaClO का सामान्य नाम क्या है? उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रियाएं करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। यदि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के घोल को गर्म किया जाए तो क्या होगा? संबंधित अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच अभिक्रियाएं दर्शाने के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट यू हैव लर्नड। आपने क्या सीखा है? Acid bases indicators are dyes or mixtures of dyes which are used to indicate the presence of acid and bases. अम्ल साक्षर सूचक रंग या रंगों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्लों और साक्षरों की उपस्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। Acidic nature of a substance is due to the formation of HAQ ions in solution. Formation of OHAQ ions in solution is responsible for the basic nature of a substance. When an acid reacts with a metal, hydrogen gas is involved and a corresponding salt is formed. When a base reacts with a metal, along with the evolution of hydrogen gas, a salt is formed which has a negative ion composed of the metal and oxygen. When an acid reacts with a metal carbonate or metal hydrocarbonate, it gives the corresponding salt. Carbon dioxide has gas and water. Acid and basic solution in water conduct electricity because they produce hydrogen and hydroxide ions respectively. इसमें ये कहना चाह रहा है कि सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, किसी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति विलयन में HAQ आयनों के निर्माण के कारण होती है। विलयन में OHAQ आयनों का निर्माण किसी पदार्थ की साक्षीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा संगत लवण बनता है। जब कोई साक्षी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के निकलने के साथ ही एक लवण बनता है जिसमें धातु और ऑक्सीजन से बना एक ऋणात्मक आयन होता है। जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल देता है। जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फोकस करें। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन alkali can be tested by using a scale called the pH scale 0-14, which guesses the measure of hydrogen ion concentration in a solution. ठीक है, ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट करता है natural solution has a pH of exactly 7 while an acidic solution has a pH less than 7 and a basic solution a pH more than 7. Living beings carry out their metabolic activities within an optimal pH range. Mixing concentrated acid or bases with water is a highly exothermic process. Acid and bases
neutralize each other to form corresponding salt and water. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. Salt have various use in everyday life and in industries. ये कहता है किसी अम्ल या साक्ष्य की शक्ति का परीक्षण पीएच स्केल 0-14 नामक पैमाने का उपयोग करके किया जा सकता है, जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है एक उदासीन विलयंस का पीएच मान 3.7 होता है, जबकि एक अम्लीय का पीएच मान 51 से कम होता है तथा एक क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये कहता है जीवनधारी अपनी त्वचाएं गतिविधियां इष्टतम पीएच सीमा के भीतर करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अम्ल और साक्ष्य एक दूसरे को उदासीन करके संगत लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ये है नेक्स्ट कहता है क्रिस्टलीकृत जल किसी लवण की एक शुद्ध इकाई में उपस्थित जल अणुओं की संख्या है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन और उद्योगों में इस लवणों के विभिन्न उपयोग हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया ये एक्सरसाइजेस करिए। A solution turns red litmus blue it pH is like चौबी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सही सिलेक्ट करना है, आपको पता ही चलेगा वो पूरा चैप्टर में समझा रहा हूँ। A solution reacts with crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution the same as before required to neutralize it will be। ठीक है, which of which one of the following type of medicine is used to treating indigestion? ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, कहते हैं कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। ट्राई ऑन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ठीक, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाई डज distilled water not conduct electricity whereas rainwater does। Hmm. नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है why do acid not show acidic behavior in the presence of water? Five solution in the CD only when tested with the universal indicator source pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively, which is solution। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम given are taken in test tube A and B hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken of the both of the acids are same. In which test tube will be using for more variously and why? Breast milk has a pH of 6. How do you think pH will change as strength into third exchange answer? Next barium के कह रहा है, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does the pH of the fresh milk consist of slightly alkaline? Why does the milk take a long time to see as curd? Because the cluster of cells should be stored in a moisture-proof container and why. What is neutralization reaction? C2 Give one important use of washing soda and baking soda. Hmm. Group activity better prepare your own indicator. Fresh beetroot in a mortar. Add sufficient water to obtain the state
filter accessed by the previous line by the earlier party. Select the filtrate to test the questions you may have tested earlier. Arrange Arrange for test we may test the full strength and level then available for example each of the line to solution and for the water and baking soda solution in this quickly. Hook to soda of the water with hook in each test to and note the color changes and track your operation in the table. You can prepare indicators by using other natural material like except of red, fabric, leaves, colored petals of some flowers such as Pantonia, hydrangea and geranium. ठीक है अब इसमें ये क्या कह रहा है इसमें समझिए इसमें ये कहता है ये यहाँ पर गतिविधि जो करनी गतिविधियाँ समूह दिखा इसमें ये क्या कह रहा है इसमें कहता है कि अपना स्वयं का पेपर तैयार करें सिकंदर को एक मोटोमेटिव से आप प्राप्त करने के लिए प्राप्त फार्मूला में पिछली कक्षा में सीखे गए प्रक्रिया के अनुसार को सामने जिन पदार्थों का आपने पहले स्वाद लिया हो उनका परीक्षण करने के लिए मिश्रण को एकत्रित करें चार प्रणालियों में एक प्रणाली स्थान में एकत्रित करें तथा अन्य एबीसी तथा डी लेवल करें इनमें किसी दो एमएल नींबू रस का घोल सोडा पानी सिरका तथा बेकिंग सोडा का घोल डालें टेस्ट में चुकंदर के अर्थ के दो तीन केंद्र डालें और यदि कोई रंग परिवर्तन हो तो उसे नोट करें अपने अवलोकन को एक तालिका में लिखें आप अन्य प्राकृतिक सामग्री जैसे लाल गोभी के पत्ते का फूल केलों जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन और कैल्शियम की रंगीन का उपयोग करके संकेत तैयार कर सकते हैं ठीक अब हम नेक्स्ट जो है उसको नेक्स्ट को देखते हैं इसमें यह कहना चाह रहा है ये देखिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है नेक्स्ट में ये ठीक है इसमें कहता है कि नेक्स्ट में क्या कह रहा है चलिए नेक्स्ट करते हैं preparing the soda acid fire extinguisher the reaction of a acid with metal hydrogen carbonate is used in the fire extinguisher ठीक है which produce carbon dioxide take 2 ml take 2 ml of 20 take 20 ml of sodium hydrocarbonate NaHCO3 solution in a glass tube bottle suspend an ignition tube containing dilute sulfuric acid in the wash bottle close the mouth of the wash bottle dilate the wash bottle so that the acid from the ignition tube mixed with the sodium hydrocarbonate solution below you will notice discharge coming out of the nozzle. Direct this discharge on a burning candle. What happened? ठीक है इसको हम समझते हैं इसमें ये क्या कहना चाह रहा है इसमें कह रहा है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र तैयार करना धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की प्रतिक्रिया का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है एक वाश बोतल में 20 ml सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट घोल लें वाश बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त एक इग्निशन ट्यूब को निलंबित करें
धोने की बोतल का मुंह बंद करें। वॉश बोतल को इस प्रकार सुझाएं कि इग्निशन ट्यूब से निकलने वाला एसिड नीचे मौजूद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट विलियम के साथ मिल जाए। आप नोजल से रिसाव निकलता हुआ देखेंगे। इस डिस्चार्ज को जलती हुई मोमबत्ती पर डालने क्या होगा। ठीक है, ये सब आपने करना है और देखना है। और बाकी मैं समझता हूँ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको और लोगों तक शेयर करें ताकि इस शिक्षा का ज्ञान और भंडार ये लोगों में बँट सके और उन्हें भी आसानी से जो समझ में आ सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। नमस्कार।